वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, आर ओ की हिंदी का जो है आज 10वां टेस्ट है। अब तक हम लोगों ने 9 कंप्लीट कर लिया है। चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के 30 प्रश्न आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइएगा आपके कितने सही हुए। आज पहला प्रश्न है, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है। बिना पढ़ा हुआ अंश, इसके लिए क्या होता है? इसके लिए होता है अपठित। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो क्या होगा? काफ़ी आसान सा तो है, अन्यमनस्क। अन्यमनस्क कहा जाता है, कहीं और मन लगा है इनका। चलिए नेक्स्ट है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द। जिसका पहले होता है उसके लिए क्या होगा? उसके लिए अग्रज होता है। और जो बाद में होता है जिसका, वो अनुज होता है। जिसका जन्म जो है बाद में होता है वो अनुज होता है। चलिए नेक्स्ट है, जिसकी मति झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो झट सोचने वाली मति जिसकी है उसके लिए क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होता है प्रति उत्पन्न मति। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान ना हो तो क्या होगा? अगोचर। क्या होता है? अगोचर। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक शब्द आपको दिख रहा होगा, अनूतन। अनूतन क्या है बताइए? अनूतन जो नया न हो, जो नया न हो उसे अनूतन कहा जाता है। अवर्णनीय जिसका वर्णन न किया जा सके। अनियमित जो नियम के साथ न हो या नियमानुकूल न हो उसे अनियमित कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, तीक्ष्ण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द होगा। तीक्ष्ण बुद्धि वाले के लिए क्या होता है? क्या होगा? कुशाग्र बुद्धि होता है। कुशाग्र बुद्धि, देखिए जो पूरा शब्द होगा ना वो कुश के समान तीक्ष्ण बुद्धि जोड़ा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप लोग कुश देखे होंगे। कुश का पौधा जो होता है ना, उसका जो पॉइंट होता है वो बहुत तेज होता है, बहुत हार्ड होता है। कभी आप कुश पे चलेंगे तो वो पैर में चुभ जाएगा। तो इसीलिए वो प्रतिमा दी जाती है कि तीक्ष्ण बुद्धि वाला, कुश के समान। तो यही जो अर्थ प्रयोग हुआ है कुशाग्र बुद्धि, उसी से रिलेट करके मिला। चलिए नेक्स्ट है, किए गए उपकार का न मानने वाला। पहले भी बता चुके हैं। तो न मानने वाला क्या होगा? कृतघ्न होगा, कृतज्ञ होगा। दोनों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, दोनों जस्ट अपोजिट हैं। न मानने वाला कृतघ्न होता है। इसको याद करने के लिए आप लोग छोटा सा ट्रिक याद रखें, ये बीच में लास्ट में न लगा है। न मतलब न मानने वाला, और किए गए उपकार को मानने वाला अर्थात क्या हुआ? कृतज्ञ होगा। ये कृतज्ञ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि उपकार, उपकार जो है मानने वाला, मानने वाला। चलिए नेक्स्ट, युद्ध की इच्छा रखने वाला। कौन रखेगा युद्ध की इच्छा? युयुत्सु। कौन रखता है? युयुत्सु जो है युद्ध की इच्छा रखने वाला। नेक्स्ट है, निष्प्रह का अर्थ क्या है? निष्प्रह, निष्प्रह का अर्थ क्या होता है? जो इच्छा रहित हो। जो इच्छा रहित हो उसे निष्प्रह कहते हैं। नेक्स्ट है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है। कहते नहीं कि एक स्थान पर टिक के नहीं रह रहे हो, हमेशा भ्रमण कर रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे? इस पूरे शब्द को अगर एक शब्दों में समाहित करके क्या बोला जाएगा तो उसे यायावर कहा जाता है। यायावर इंपॉर्टेंट शब्द है, आप लोग याद रखिए, प्रीवियस ईयर में आया भी। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्धि शुद्धि के प्रश्न आ गए तो पढ़ के देखिए। सीता ने यह कहा, पहला ऑप्शन देखिए, यह तो सही लग रहा है हम लोगों को। दूसरा है, सीता ने यह कही। कही होगा, कही गलत होगा। और सीता यह कहा, तो इसमें देखिए सीधा वर्ड लग रहा है, गलत पहले से ही लग रहा है। सीता यह कही, ये भी गलत लग रहा है। तो सही जवाब क्या होगा? सीता ने यह कहा। चलिए नेक्स्ट है 42 में बताइए कौन सा वाक्य सही है। तो देखिए, बैल और बकरी घास चरती है। चरती है नहीं, ये गलत होगा। चरती नहीं बल्कि चरते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। आप बाकी भी देख लीजिए, सब आसान ही है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 43 में बताइए।
पहला है राम ने पेट भर मिठाई खाई। पेट भर मिठाई खाई, क्या ये सही है? पेट भर नहीं होता, भर पेट होता है। क्या होता है? भर पेट। राम ने पेट भर के मिठाई खाई, तो यह भी गलत हो गया। और उसके बाद राम ने भर पेट मिठाई खाई, ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये सही लिखा है। चलिए नेक्स्ट, फिर बताइए निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूं, क्या ये सही है? नहीं, मैं आपके सौजन्यता पर जो है मुग्ध हूं, यह होना चाहिए, आपकी नहीं, आपकी। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट, फिर शुद्ध वाक्य बताइए। दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, ये पढ़ने में ही गलत लग रहा है। डाकू के पैरों में हथकड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां होती हैं, पैरों में नहीं। यह ऐतिहासिक घटना है, यह सही है। ऐतिहासिक घटना है, यह सही है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, कौन सा है? उज्ज्वल बताइए कैसे लिखा जाएगा, कई बार हम लोग लिख चुके हैं। आधा ज 2 बार रहेगा, तो सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, शुद्ध वाक्य चुनिए। देखिए इसमें अंडरलाइन किया गया है रचयिता को, तो रचयिता कैसे लिखा जाएगा यही पूछा जा रहा है। तो रचयिता कैसे लिखा जाता है? रचयिता। सही जवाब छोटी ई की मात्रा होगी, तो किस पे लगी है बताइए? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, कुमुदनी कैसे लिखा जाएगा बताइए? देखिए इसीलिए बोलते हैं बार बार लिख के आप प्रैक्टिस करिए। कुमुदनी कैसे लिखा जाता है? कुमुदिनी। 3 जगह छोटा ई या ऊ का प्रयोग होगा, 1 जगह बड़ी ई आएगी, तो सही जो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, कुमुदिनी। नेक्स्ट है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अब इसमें बताइए 3 अशुद्धियां हैं, 1 शुद्ध है, कौन सा है बताइए? सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर ए, क्या है? अधीन। अधीन ऐसे लिखा जाएगा? नहीं, अधीन गलत है, अधीन लिखा है, अधीन होता है, अधीन। चलिए नेक्स्ट है, मिष्ठान। मिष्ठान ऐसे लिखा जाता है? ये भी गलत है, क्योंकि मिष्टान होता है, ठान नहीं होता। क्या होता है? मिष्टान। उसके बाद फिर व्यवहारिक। व्यवहारिक बताइए सही है? यह भी गलत है, व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक। उसके बाद फिर अत्यधिक। अत्यधिक सही है, सही जो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, इसमें बताइए कौन से शुद्ध है? तो बताइए, अंत्याक्षरी सही है जी, बिल्कुल सही है। अंत्याक्षरी ऐसे ही लिखा जाता है, आप लोग एक बार जरूर लिख के याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर बी में पूजनीय लिखा है। पूजनीय ऐसे है, पीछे वाले टेस्ट में भी हम लोगों ने देखा था, पूजनीय होता है, पूजनीय पूरी तरह होता है, आधा जन प्रयोग नहीं होता। उसके बाद फिर देखिए कवित्री लिखा है, कवइत्री होता है, क्या होता है? कवइत्री। क व पूरी तरह होता है, उसके बाद इत्री होता है, इत्री, कवइत्री, ई की मात्रा नहीं लगेगी। तदुपरांत, ये बताइए, तदुपरांत भी गलत लिखा है, क्या होता है? तदुपरांत होता है, तदुपरांत। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द है, शिव का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची के शब्द आ गए, तो बताइए इसमें से शिव का पर्यायवाची कौन सा है? वो है रुद्र, रुद्र है, सही जो ऑप्शन नंबर बी। शिवालय, रुद्राक्ष, हरि, ये सब जो है शिव के पर्यायवाची नहीं है। शिव के और पर्यायवाची में शंभु, त्रिपुरारी, महादेव, देवाधिदेव, कैलाशपति, शंकर, ये सब तो लगभग हम लोग वाकिफ भी हैं। चलिए, इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लहर का इसमें कौन सा जो है पर्यायवाची नहीं है बताइए? देखिए नहीं वाले प्रश्न बहुत फंसाते हैं ना, बहुत दिक्कत देते हैं, इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो लहर का इसमें से कौन सा है? वीची है, तरंग है, हिलोर है, कौन सा नहीं है? दुकुल नहीं है, दुकुल। दुकुल किसका है? यह वस्त्र का है, वस्त्र का, आप लोग याद रखिए। चलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट, इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है, देवता का पर्याय कौन सा है?
तो बताइए देवता का पर्याय क्या है? विबुध। क्या है? विबुध। अच्छा यहाँ पे देखिए एक शब्द है अनीक, हम लोगों ने पहले भी देखा, क्या होता है? सेना। सेना का पर्यायवाची होता है। चलिए नेक्स्ट, बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या है? बगीचा अर्थात आराम। आराम जो है बगीचा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है। तुरंग। तुरंग मीन्स होता क्या है? सबसे पहले ये बताइए। तुरंग मीन्स होता है घोड़ा। तो बताइए घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा है? वाजी। वाजी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट, बिडौजा पर्यायवाची शब्द है। बिडौजा किसके लिए प्रयोग होता है? बिडौजा। बिडौजा अर्थात जो बिगड़ने वाले देवता हैं, कौन है? इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची। इंद्र को और भी मधवा, शक्र, पुरंदर, देवराय, अमरपति, वज्रधर ये सब भी कहा जाता है। आप लोग पढ़िए, पर्यायवाची में बहुत कुछ पढ़ना है। नेक्स्ट है, मार शब्द पर्यायवाची है। मार किसका पर्यायवाची है? तो मार मीन्स क्या होता है? कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची है मार। तो कामदेव का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? अनंग। अनंग जो है ऑप्शन नंबर बी। कामदेव का पर्यायवाची वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए, इन्हें पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रसा का इसमें से कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले बताइए रसा का अर्थ क्या होता है? अर्थात जो है रसा किसका पर्यायवाची है? रसा जो है पृथ्वी का। किसका है? पृथ्वी का। और उसके बाद इसमें जो नहीं है वो क्या है? तो वो है तमिस्त्रा। पृथ्वी की पर्यायवाची रत्नगर्भा, धरित्री, अचला, रसा ये सब होते हैं। तमिस्त्रा नहीं। तमिस्त्रा मीन्स क्या होता है? रात होता है, रात्रि। रात्रि का पर्यायवाची। चलिए नेक्स्ट है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कई बार आ चुका है, हम लोग भी कई बार देख चुके हैं। तो देखिए मृगेंद्र मीन्स क्या होता है? शेर। केसरी। केसरी इसका पर्यायवाची है। यहाँ पे देखिए और चीज़ें दी गई हैं। कुरंग। कुरंग का पर्यायवाची क्या होता है? कुरंग किसका पर्यायवाची है बताइए? तो कुरंग जो है वो हिरण का होता है। किसका? हिरण का। भुजंग। भुजंग किसको कहते हैं? भुजंग सर्प का। किसका? सर्प का। तुरंग। तुरंग जो है हम लोग कई बार देख भी चुके हैं, घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची। सही जवाब इसमें केसरी था। केसरी, मृगेंद्र ये सब शेर के पर्यायवाची। नेक्स्ट है, खटपद का पर्यायवाची शब्द है। खटपद अर्थात जिसके, खट मीन्स क्या होता है? 8, पद मतलब पैर हो जिसके। किसके बारे में बात की जा रही है? मकड़ी के भी तो पैर ज़्यादा होते हैं। लेकिन भ्रमर। भ्रमर ये किसको बताया जा रहा है? भौरे का। भौरे का पर्यायवाची। चलिए इस प्रकार साथियों आज के 30 प्रश्न समाप्त हुए। आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है यह भी ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।